इस लेक्चर में हम फैक्टर्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। फैक्टर्स का हमें पता है, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर n रिफर्स टू ऑल द नंबर्स विच डिवाइड n कंप्लीटली। ठीक है, जितने भी नंबर, कोई नंबर है सपोज n, उसको जितने भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड करते हैं वो सब उसके फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम डिविजर्स भी बोलते हैं, फैक्टर्स भी बोलते हैं, डिविजर्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम नंबर 8 की बात करें तो इसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बिकॉज 2 into 4 is 8। ठीक है, या हम कह लें कि 2 जो है 8 को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, 4 भी 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो 2 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, सिमिलरली 24 की अगर बात की जाए तो एक को भी मैं छोड़ देता हूं, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, ये सभी इसके फैक्टर हैं। ठीक है, अब इसका मतलब, फैक्टर का मतलब, जब केवल फैक्टर की बात हो रही है तो ये नहीं कि हम इन सबको मल्टीप्लाई करें, 2 into 3 into 4 into 6 into 8 into 12 तो 24 आएगा, नहीं। हमने तो ये निकाल लिया इसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, मींस कौन कौन से नंबर इसे डिवाइड कर सकते हैं, उनमें से कुछ या सबको मल्टीप्लाई करके ये ओरिजिनल नंबर आ सकता है। जैसे अगर फॉर इंस्टेंट 24 की ही बात कर रहे हैं तो 2 और 12 को मल्टीप्लाई करके आएगा, 3 और 8 को मल्टीप्लाई करके आएगा, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करके भी आएगा। ठीक है, तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब जो मैंने बोला था, अभी मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 और द नंबर इटसेल्फ एंड द नंबर इटसेल्फ, जो 1 है और जो नंबर है वो हमेशा अपने आप का फैक्टर या डिविजर होगा। क्यों भाई? देखो 8 है, ये 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा ना, 1 तो इसका फैक्टर होगा ही होगा। 8 है, 8 से तो डिवाइड होगा ही होगा ना, तो 8 भी इसका अपना फैक्टर होगा। अब बात आती है प्राइम फैक्टराइजेशन की। फैक्टर्स हमने पढ़ लिए क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, ऑल कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया था 2 तरह के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर तो अपने और एक के अलावा किसी से डिवाइड होते नहीं है। जो कंपोजिट नंबर्स हैं, इन सारे नंबर को, इन जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको आप किसी ना किसी प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, जब आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हो तो वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। सपोज मैं बात करूं 6 की, 6 कंपोजिट नंबर है, लेकिन 6 को आप लिख सकते हो 2 into 3, तो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, तो 6 की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो 2 into 3। ठीक है, तो प्राइम नंबर जो हैं वो सारे नंबर्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे बोला गया प्राइम फैक्टराइजेशन, इट मींस कि आपको जो भी नंबर है उसको ब्रेक डाउन करते जाना है, कब तक? अंटिल ऑल द फैक्टर लेफ्ट आर प्राइम, जब तक कि जितने भी फैक्टर बचे वो प्राइम है। ठीक है, सपोज हम बात करें 24 की ही बात करें। ठीक है, 24 को मैं लिख सकता हूं 2 into 12, तो ये क्या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई? नहीं, क्योंकि ये तो प्राइम है मगर 12 तो प्राइम नहीं है, तो इसको फर्दर ब्रेक करना है। इसको तो 2 ही लिखो, इसको 12 को आप क्या लिख सकते हो? 3 into 4। अभी क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई? ये क्या प्राइम फैक्टर हो गए? नहीं हुए। क्यों? ये प्राइम है, ये प्राइम है, बट ये तो कंपोजिट है। इसको भी फर्दर ब्रेक करो, तो इसको आप लिख सकते हो 2 into 3, और 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 into 2। अब आप बोल सकते हो कि ये जो आया 2 into 3 into 2 into 2, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया किसका? 24 का, क्योंकि जितने भी फैक्टर दिख रहे हैं ये सब प्राइम है। 24 का मैंने आपको बताया पीछे कैसे करना है। ठीक है, 42 की बात करें तो 42 को भी आप 2 into 3 into 7 लिख सकते हो। 50 को आप लिख सकते हो 2 into 5 का स्क्वायर, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर को तब तक फैक्टर करते रहो जब तक कि जो सारे फैक्टर आ रहे हैं वो प्राइम ना बन जाए। तो बात कर लेते हैं उन फॉर्मूलाज की जिनके लिए हम ये स्पेशली लेक्चर बना रहे हैं। 3 फॉर्मूले से हमारा काम हो जाएगा। इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। लेट n बी अ कॉम्पोजिट नंबर विद प्राइम फैक्टर्स p, q एंड r सच दैट n इज इक्वल्स टू p रेज टू पावर a, q रेज टू पावर b एंड r रेज टू पावर c। इस लाइन का मतलब क्या है कि आपको कोई भी नंबर दिया गया n, उसके आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। सपोज प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में आ गए p की पावर a, q की पावर b एंड r रेज टू पावर c, तो ऑब्वियसली p, q और r तो प्राइम नंबर्स हैं, और a, b और c ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं।
तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, अब हमें कहा गया कि नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n कैलकुलेट करना है, तो आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हो a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। अगर और फैक्टर हैं, सपोज s b है, t b है, तो जितने भी फैक्टर की पावर है उनको सबको मल्टीप्लाई कर दो +1 करके। सिमिलरली हमें कहा गया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ n के जितने भी फैक्टर हैं उनका प्रोडक्ट बनाइए, तो आपको सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने क्या करना है n रेज टू पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स आपने इस फॉर्मूले से निकाले अपॉन 2 करना है। ठीक है, तीसरी चीज हमें कही गई सम ऑफ फैक्टर्स, कि भाई जो n है उसके फैक्टर्स का सम बताइए, तो वो आप दो तरह से बता सकते हैं। कैसे? पहला तरीका तो है p⁻0 प्लस p⁻1 अप टू p⁻a इंटू q⁻0 टू q⁻b इंटू r⁻0 टू r⁻c ऐड करना है। अगर आगे s है तो s की भी पावर, जितने भी फैक्टर बन रहे हैं सबकी पावर 0 से लेके जो मैक्सिमम पावर आ रही है उनको ऐड करना है और सबको मल्टीप्लाई कर देना है। या क्या कर सकते हो, और ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, सम ऑफ फैक्टर्स p⁻a+1, ये p⁻a आया, a को a+1 कर दो, यानी अगर p की पावर 2 है तो p की पावर 3 -1, पावर में से नहीं, p की पावर a+1 जो भी बना उसमें से -1। सिमिलरली q की पावर b+1 जो भी बना उसमें से -1। सिमिलरली r⁻c+1 जो भी बना ये उसमें से -1। इनका मल्टीप्लीकेशन अपॉन p-1 q-1 r-1। ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला आपको इजी लगे वो आपने यूज करना है। सिंपल से 3 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के बनते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, जो हमने फॉर्मूले पढ़े उन्हें यूज कैसे करना है। कंसीडर द नंबर 120, फाइंड द फॉलोइंग फॉर n मीन्स 120। हमें एक नंबर दिया गया 120, उसके लिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर करना है, सम ऑफ फैक्टर करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 120 को प्राइम फैक्टराइज कर लो। प्राइम फैक्टर इसके क्या होंगे, 2⁻3, 3⁻1, 5⁻1। ठीक है, कैसे किया आपने, देखो 120 है, ये 5 से डिवाइड हो रहा होगा, या इसको 10 से डिवाइड कर लो। 10 को फर्दर 2 × 5 लिख सकते हो, बचेगा क्या 12 को आप लिख सकते हो 3 × 4 को आप फर्दर लिख सकते हो 3 × 2। तो ये ब्रेक हो गया, स्मॉलेस्ट पार्ट्स में ब्रेक हो गया, प्राइम नंबर में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। फॉर्मूला अप्लाई कर लो। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, 3+1 इंटू 1+1 इंटू 1+1। हमने पढ़ा था ना p⁻a, q⁻b, r⁻c। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता था, a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। तो यहाँ पे a की जगह 3 है, b की जगह 1 और c की जगह 1, 16 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होता था, नंबर रेज टू पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने, 16 अपॉन 2 मीन्स 120⁻8। सम ऑफ फैक्टर्स फर्स्ट फॉर्मूले से मैं निकाल रहा हूँ, 2 की पावर 0 से लेके 3 तक, सिमिलरली 3 की पावर 0 से लेके 1 तक, सिमिलरली 5 की पावर 0 से लेके 1 तक। मेरे पास क्या आ गया, 360। दूसरा जो फॉर्मूला बताया था उससे भी निकाल सकते हो आप। उससे क्या आएगा, 2⁻4 -1। ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 3⁻2 -1, और तीसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 5⁻2 -1। ठीक है, सबकी पावर एक एक बढ़ा के, और जो टोटल आ रहा है उसमें से एक माइनस करना है, और इसमें अपॉन में भी आ जाएगा। अपॉन में क्या आएगा, 2 -1, 3 -1, 5 -1। तो इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी 360। तो दोनों में से जिस तरह आपको इजी लग रहा हो वैसे कर लो। इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है आप दोनों में से किसी भी तरह से करेंगे ऑलमोस्ट सेम ही टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं। फाइंड द फॉलोइंग फॉर द नंबर 84। हमें एक नंबर दिया है 84, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अभी तक हमने क्या बात की थी, नंबर ऑफ फैक्टर्स की। अब हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी फैक्टर निकालने, चाहे इवन निकालने या ऑड निकालने या सारे फैक्टर निकालने, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2⁻2, 3⁻1, 7⁻1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, 12 आएंगे। ठीक है, अब देखो ऑड फैक्टर कौन से होंगे। ऑड फैक्टर वो होंगे जिनमें कि 2 का कोई भी मल्टीप्लीकेशन ना आए, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो नंबर इवन हो जाएगा। हमें तो ऑड की बात कर रहे हैं, तो ऑड फैक्टर कौन से होंगे, 2 की पावर छोड़ दो सारी,
ठीक है। 3 into 7 वाले जो भी फैक्टर होंगे वो ऑड होंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे वो फैक्टर? 1 + 1, 3 raised to power 1 है तो 1 + 1, 2 को तो हमें छोड़ना ही है ऑड फैक्टर्स के लिए, और 7 raised to power 1 है, 1 + 1 4। ठीक है। मैनुअली अगर आपको चेक करना है ये फैक्टर कौन कौन से हैं, देखो 3 है, 7 है, 1 है और 21 है। 3 into 7 21। 84 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 84 तो इवन हो गया। ठीक है। फिर नंबर ऑफ इवन फैक्टर, अब इसको आप दो तरह से निकाल सकते हो। कैसे भाई? जब आपने नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लिया, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से ऑड फैक्टर माइनस करोगे तो इवन फैक्टर ही बचेंगे ना। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या आ जाएंगे? 12 - 4 = 8। अदरवाइज कैसे फाइंड आउट कर लो? इवन फैक्टर वो होंगे जिसमें 2 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो। तो 2 से मल्टीप्लीकेशन होने का क्या मतलब है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में हमने 2 + 1 लिया था। 2 + 1, 2 raised to power 2 है, तो इसे 2 + 1 क्यों करते हैं ये समझना है। 2 + 1 इसलिए करते हैं कि हम 2 की पावर 0 भी काउंट करते हैं, 2 की पावर 1 भी काउंट करते हैं और 2 की पावर 2 भी काउंट करते हैं। इसलिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में हम 1 बढ़ा देते हैं। सिमिलरली जब ये 3 की पावर 1 है तो हम इसमें 3 की पावर 0 भी काउंट कर रहे हैं, 3 की पावर 1 भी काउंट कर रहे हैं। सेम केस 7 के लिए, इसलिए हम इसको 1 + 1 1 + 1 कर दे रहे थे। लेकिन जब आप इवन फैक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर 2 की पावर 0 की बात करूं, और 2 की पावर 0 मीन्स 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ऑड फैक्टर देगा। तो ये 2 की पावर 0 वाला मुझे नहीं लेना है जब मैं इवन फैक्टर की बात करूंगा। 2 की पावर 1 ले सकता हूं, 2 की पावर 2 ले सकता हूं, 0 को छोड़ के बाकी 2 की जितनी पावर बचती है वो ले सकता हूं। तो मैंने यहाँ 2 + 1 ना करके 2 कर दिया केवल। ये वाला 1 क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि 2 raised to power 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है। तो 3 के लिए तो आप 3 की पावर 0 और 1 दोनों ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो यहाँ 2 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई हो ही रहा है, तो मल्टीप्लाई होने से क्या होगा? इवन बन जाएगा। तो 1 + 1, 7 के लिए भी 1 + 1, 2 के लिए केवल 2 आया, क्या? 8। ये मैंने आपको बताया, पावर ऑफ 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0 इन केस ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है। ऑड फैक्टर के केस में तो 0 हो ही सकती है। ठीक है। यहाँ पे आप अगर बोलो हैंस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 1 + 1 1 + 1, ये 7 के लिए आया, तो यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हो कि भाई मैं 2 की पावर 0 यहाँ ले रहा हूँ तो 1 ले लो यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? इवन फैक्टर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहाँ पर कि जब इवन फैक्टर की बात करेंगे तो 2 की पावर 0 को छोड़ के और कुछ भी हो सकती है। ठीक है। अब आप जब मैनुअली चेक करें कि ये फैक्टर कौन कौन से हैं 84 के, तो 2 4 2 into 3 4 into 3 2 into 7 4 into 7 2 into 3 into 7 4 into 3 into 7, ये सारे इवन फैक्टर हैं, ये सारे ऑड फैक्टर हैं। टोटल फैक्टर 12 आ गए। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, एक नंबर दिया हुआ है आपको, फैक्टर में ही दे रखा है 2 raised to power 6 into 5 raised to power 5 into 7 raised to power 6 into 10 raised to power 7। हाउ मैनी फैक्टर ऑफ n आर इवन नंबर्स? इनमें कितने फैक्टर n के ऐसे हैं जो कि इवन नंबर हैं? ठीक है। तो हमें ये देख के खुश नहीं होना है कि ये नंबर को ऑलरेडी फैक्टराइज करके दिया हुआ है। हमें क्या देखना है? प्राइम फैक्टर। तो हम ये देखें कि ये प्राइम फैक्टर में दिया हुआ है कि नहीं। देखो ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, बट ये प्राइम नहीं है। इसको प्राइम बनाना पड़ेगा। कैसे? इसको आप लिखोगे 2 into 5, तो 5 में भी 7 पावर जुड़ जाएंगी, 6 में भी 7 पावर जुड़ जाएंगी यहाँ पे 2 की पावर में। तो 2 की टोटल 13 पावर हो जाएंगी, 5 की 12 हो जाएंगी आपके पास, और 7 की पावर तो 6 है ही। अब ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 13 + 1 14 इंटू 12 + 1 13 इंटू 6 + 1 7। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे? 12 + 1 इंटू 6 + 1। क्यों? क्योंकि 2 की पावर हमें छोड़ना है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है। तो ऑड फैक्टर कितने आ गए? 13 इंटू 7। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ये हम ऊपर निकाल ही चुके हैं, डायरेक्ट लिखा था मैंने, यहाँ पे एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। तो इवन फैक्टर कितने हो गए? 14 इंटू 13 इंटू 7 टोटल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर। ये 14 बार 13 इंटू 7 है, ये 1 बार 13 इंटू 7 है। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हो गए? 13 इंटू 13 इंटू 7। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1183। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन की अल्टरनेटिव अप्रोच क्या होगी? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था कि भाई देखो, इसको एक तरह से मैं और समझाता हूं कि ये 2 raised to power p 5 raised to power q 7 raised to power r की फॉर्म का है। हमने सेकंड क्वेश्चन में बात की थी इवन फैक्टर के लिए 2 की पावर 0 नहीं हो सकती।
यानी p 0 नहीं हो सकता इस केस में। तो p की वैल्यू या 2 की पावर की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 to 13। 0 नहीं हो सकती, 1 to 13 कुछ भी हो सकती है, मीन्स 2 की पावर या p 13 वैल्यूज ले सकता है। सिमिलरली q मीन्स 5 की पावर, ये 0 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकती है, मीन्स ये 0 to 12 13 वैल्यूज ले सकता है। 7 रेज टू पावर 6, तो 7 की पावर 0 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकती है, मीन्स टोटल 7 वैल्यूज हो सकती हैं। तो टोटल नंबर इवन फैक्टर के कितने आ जाएंगे, 13 इंटू 13 इंटू 7, अगेन 1183। फोर्थ क्वेश्चन, फिर और थोड़ा सा इसको घुमा दिया। फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 544 विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, इसमें एक कंडीशन दे दिया आपको, ऐसे फैक्टर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। ये नहीं पूछा कि सम, सारे फैक्टर का सम बता दो, बोला उन्हीं का सम बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो 544 के आप फैक्टर कर लो, इवन नंबर है, पहले 2 से डिवाइड कर लो, 4 से कर लो, फिर 8 से कर लो। ठीक है, तो जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा फैक्टर, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 17। अब उसने बोला ऐसे फैक्टर का सम बताना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। हमने बेसिकली क्या किया, हमने इसके सारे फैक्टर जोड़ दिए। परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको सिर्फ वही टर्म उठानी पड़ेंगी जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। 2 रेज टू पावर 0 1, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 रेज टू पावर 1 2 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, तो 2 रेज टू पावर 1 नहीं लेंगे। 2 रेज टू पावर 2 परफेक्ट स्क्वायर है, लेंगे। 2 रेज टू पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है, लेंगे। 17 रेज टू पावर 0 1 परफेक्ट स्क्वायर है, इसको लेंगे। ठीक है, इनको सबको आपने ऐड कर दिया। 2 रेज टू पावर 2 इज 4, 2 रेज टू पावर 4 इज 16, 16 एंड 4 20 प्लस 1 21 इंटू 1 21। ठीक है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर हैं इसके जो फैक्टर, उनका सम कितना आ गया, 21। डिवाइड क्यों नहीं किया इसको हमने, क्योंकि हमने ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर का सम निकाल लिया ना, सारे फैक्टर कंसीडर कर ही लिए यहाँ पे जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम वो p-1 या q-1 वो वाली बात करेंगे ही नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ फैक्टर ऐसे कितने हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो कितने हैं वो, 3 इंटू 1 मीन्स 3। भाई देखो, इसको मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो 3 ही फैक्टर ऐसे हुए ना जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो कंडीशन का भी ध्यान देना है, अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमें पता है। और थोड़ा सा कुछ और दे दिया, फाइंड द सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1080 विच आर डिविजिबल बाय 15। 1080 के ऐसे फैक्टर जो कि 15 से डिविजिबल हो। तो 1080 के जब आपने फैक्टर किए, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल से आप इसके फैक्टर कर सकते हो इजीली, किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसके फैक्टर हमारे पास आ गए प्राइम फैक्टर बेसिकली 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3 इंटू 5। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर हमने फॉर्मूले से निकाल लिए, 32 हो गए। देखिए जो सारे फैक्टर हैं इनका आपने सम लिख लिया। हमें चाहिए क्या, विच आर डिविजिबल बाय 15। 15 का मतलब होता है 3 इंटू 5। तो फैक्टर सारे वो चाहिए जिनमें 3 और 5 कम हो, 3 भी हो 5 भी हो, तभी तो वो 15 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक तो 3 की पावर 0 हटा दें, क्योंकि अगर 3 की पावर 0 रहा तो ये ब्रैकेट के साथ 3 की पावर 0 मीन्स दिस ब्रैकेट इंटू 1, तो ये 15 से डिविजिबल नहीं होगा। और 5 की पावर 0 हटा दें, बाकी सारे फैक्टर ले लें, मीन्स ये 2 वाला तो पूरा ब्रैकेट ले लें, फिर 3 में से 0 वाला हटा दें, ये ले लें, 5 में से ये वाला हटा दें, ले लें। इन सबको ऐड करके मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, 2730। जो कंडीशन दी जा रही है उस कंडीशन को अप्लाई करना है। एक केस कंसीडर करते हैं, हमें कोई नंबर दिया है सपोज 1000, उसके लिए बहुत सारी वैल्यूज कैलकुलेट करा रहा है। कौन कौन सी, सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिविजर्स मींस नंबर ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करा रहा है। ठीक है, तो 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3। कैसे आया भाई, इसको 10 रेज टू पावर 3 लिख सकते हो आप। तो 10 को फर्दर ब्रेक करोगे 2 इंटू 5 में, प्राइम फैक्टर 10 के 2 इंटू 5 ही होते हैं, तो 2 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर 3। तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स या फैक्टर्स क्या होंगे, 3 + 1 इंटू 3 + 1 मीन 16। प्रोडक्ट ऑफ डिविजर्स क्या होगा, नंबर उसकी पावर टोटल डिविजर्स अपॉन 2 मीन्स 1000 रेज टू पावर 8। सम ऑफ डिविजर्स क्या होगा, 2 रेज टू पावर 0 1 3 तक। सिमिलरली 5 के लिए ऐड करेंगे 2340 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था सम एंड नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स। तो हमें क्या करना है कि जब सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है, ठीक है, तो इसमें से ऐसे फैक्टर हटा दो जो इवन बन जाए। देखो 2 इवन, 2 की पावर 1 इसको इवन बना सकता है, 2 की पावर 2 भी और 2 की पावर 3 भी, ये इसको इवन बना सकते हैं। तो इन सबको निकाल दो, रिमेनिंग को रखो। तो सम क्या आ गया 156। और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या आ गए,
एक ये है और 4 ये हैं, 1 इंटू 4 मीन्स 4 आ गए। अगली चीज हमसे पूछ ली 1000 के लिए द सम एंड नंबर ऑफ इवन डिविजर्स। तो इवन डिविजर्स के लिए आपने क्या करना है, आपने वो फैक्टर हटा देना जो इसको ऑड बना दे। एक ही फैक्टर ऐसा है वो है 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 0 हटा दो, बाकी जो बचे 2184। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 3 ये और 4 ये, 3 इंटू 4 मीन्स 12। सम एंड नंबर ऑफ डिविजर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर वाला भी हमने क्वेश्चन किया, उसके लिए क्या करेंगे, वो टर्म हटा दो जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मींस जिनमें की पावर ऑड आ रही है वो वाली टर्म्स हटा दो। तो क्या बचेगा, 2 रेज़ टू पावर 0 बचेगा, 2 रेज़ टू पावर 2, सिमिलरली 5 के लिए 5 रेज़ टू पावर 0 और 5 रेज़ टू पावर 2 बचेगा। तो ऐसे फैक्टर का सम क्या हो गया, 130। नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, 2 ये हैं 2 ये हैं, 2 इंटू 2 4। ठीक है, द सम एंड नंबर ऑफ डिविजर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनके लिए क्या करना है, टोटल सम माइनस सम ऑफ डिविजर विच आर परफेक्ट स्क्वायर। पीछे हमने कैलकुलेट किया था 2340 माइनस 130 कर दो, 2010 आ जाएगा। टोटल फैक्टर माइनस नंबर ऑफ डिविजर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो उसमें 16 माइनस 4 आ जाएगा। अदरवाइज क्या कर सकते हो, अदरवाइज ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म ली है, तो विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर में हम क्या ले लेंगे, हम 2 रेज़ टू पावर 1 3, फिर 5 रेज़ टू पावर 1 और 5 रेज़ टू पावर 3 ये ले लेंगे। वही क्वेश्चन चल रहा है, उसमें हमसे पूछ लिया गया द सम एंड नंबर ऑफ डिविजर विच आर डिविजिबल बाय 125। तो 125 कैसे आएगा, 5 रेज़ टू पावर 3। तो हमें फैक्टर में 5 रेज़ टू पावर 3 कंसीडर करना है, 5 के फैक्टर्स में से बाकी कुछ कंसीडर नहीं करना है, तभी तो 125 से डिविजिबल होगा। तो ये फैक्टर और 5 में से केवल 5 रेज़ टू पावर 3 वाला। सम क्या आ गया, 1875। नंबर क्या आएगा, 4 और ये 1, 4 इंटू 1 4। द सम एंड नंबर ऑफ डिविजर्स विच आर डिविजिबल बाय 100। 100 से कब डिविजिबल होगा, जब 100 का मतलब है 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2। तो आपने 2 रेज़ टू पावर 2 वाला भी रखना है और 5 रेज़ टू पावर 2 वाला भी रखना है। हर टर्म में देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, हर टर्म में 2 रेज़ टू पावर 2 भी होनी चाहिए और 5 रेज़ टू पावर 2 भी होनी चाहिए। तो कब होगा ऐसे कि दोनों फैक्टर के जो ब्रैकेट हैं उसमें आप मिनिमम 2 रेज़ टू पावर 2 वाला लो और सिमिलरली 5 वाले फैक्टर में 5 रेज़ टू पावर 2 वाला लो। 2 की पावर 3 में तो 2 की पावर 2 है ही, अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 1 लेता तो नहीं ले सकता क्योंकि उसमें 2 की पावर 2 निकल ही नहीं पाएगी। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी 5 रेज़ टू पावर 1 नहीं ले सकता क्योंकि उसमें 5 रेज़ टू पावर 2 नहीं निकलेगी। तो सम ऑफ फैक्टर विच आर डिविजिबल बाय 100, ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये 1800 आएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाय 100, 2 इंटू 2 4, 2 फैक्टर ये इंटू 2 फैक्टर ये 4 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट नंबर ऑफ डिविजर्स। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा डिविजर किसके होंगे, बेसिकली सबके डिविजर फाइंड आउट करना है। तो आप क्या कर सकते हो भाई, 99 को प्राइम फैक्टर में लिख लो, इसके डिविजर काउंट कर लो, सिमिलरली 101 के कर लो, 176 और 182 के कर लो। मैंने ये सब लिख के दिखाए हैं, आप देखिए तो 176 के सबसे ज़्यादा है। अदरवाइज आप सबके प्राइम फैक्टर करिए और जो मैंने फार्मूला बताया है उससे कैलकुलेट कर लीजिए, जिसके सबसे ज़्यादा आएंगे वही होगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरह से पूछा गया। देखिए, देयर आर 50 बॉक्सेस एंड 50 पर्सन्स। 50 बॉक्स है हमारे पास, 50 लोग हैं। पर्सन 1 कीप्स 1 मार्बल इन एवरी बॉक्स। पर्सन 2 कीप्स 2 मार्बल इन एवरी सेकेंड बॉक्स। पर्सन 3 कीप्स 3 मार्बल इन एवरी थर्ड बॉक्स। दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल पर्सन 50 कीप्स 50 मार्बल्स इन द 50th बॉक्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स केप्ट इन द 50th बॉक्स। देखने में बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इतना खतरनाक है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 3 लाइन में हुआ है। क्या क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि जो पहले नंबर का आदमी है वो हर बॉक्स में 1 मार्बल रखता है, जो दूसरे नंबर का आदमी है वो हर सेकंड बॉक्स में 2 मार्बल रखता है, तीसरे नंबर का आदमी हर तीसरे बॉक्स में 3 मार्बल रखता है। अब देखिए एक सिंपल सा केस लेते हैं, सपोज 10th नंबर बॉक्स है, इसमें कौन कौन से बंदे ने मार्बल रखा होगा। इसमें पहले बंदे ने मार्बल रखा होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो हर एक में रख रहा है। फिर सेकंड पर्सन कीप्स 2 मार्बल्स इन एवरी सेकंड बॉक्स, हर सेकंड बॉक्स में रख रहा है, मीन्स 2 जितने भी बॉक्सेस के नंबर को डिवाइड करेगा आफ्टर 50 उसमें सेकंड पर्सन मार्बल रखेगा।
2 मार्बल रखेगा, तो इसमें सेकंड वाला भी रखेगा। 3 वाला 10th बॉक्स में रखेगा क्या? नहीं रखेगा, क्योंकि 3 की टेबल में 10 नहीं आता। 4 वाला रखेगा क्या? नहीं रखेगा। 5th वाला रखेगा क्या? 5th वाला तो रखेगा। 6th वाला नहीं रखेगा, 7th वाला नहीं, 8, 9, 10 वाला रखेगा। तो इन सबको देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि 10th नंबर के बॉक्स में उन्हीं लोगों ने मार्बल रखे जो कि 10 के फैक्टर्स हैं। तो 20 नंबर वाले बॉक्स में उन्हीं वही लोग मार्बल रखेंगे जो कि 20 के फैक्टर्स हैं। 21 वाले बॉक्स में वही लोग मार्बल रखेंगे जो कि 21 के फैक्टर हैं। सिमिलरली 50 नंबर के बॉक्स में वही लोग मार्बल रखेंगे जो कि 50 के फैक्टर हैं। और कितने मार्बल रखेंगे? जो कि 50 के फैक्टर का सम होगा। 50 के फैक्टर कितने होते हैं? 1, 2, 5, 10, 25, 50। और तो कोई 50 का फैक्टर मिलेगा नहीं आपको। इनका सम क्या होगा? सबको ऐड कर दो, ये इनका सम आ जाएगा। या इसको दूसरी तरह से कर लो, 50 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 50 को आप क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 5 इंटू 2 मीन्स इसको आप बोल सकते हो 5 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 1। ठीक है। सम ऑफ फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? 5 रेज टू पावर 3 मीन्स 125 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 मीन्स 3 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 5 माइनस 1 मीन्स 4 और 2 माइनस 1 तो 2 रहेगा ही रहेगा हमारे पास में। तो ये क्या आ गया? 124 इंटू 3/4। यहाँ से क्या आ गया? 31 इंटू 3 93। देखिए फैक्टर को ऐड करना है, ठीक है ना। सारे फैक्टर, नंबर छोटा था, हमें सारे फैक्टर पता चल गए, हमने डायरेक्टली ऐड कर लिया। अदरवाइज फॉर्मूला तो हमारे पास है ही। तो फ्रेंड्स एक सिंपल सा छोटा सा लेक्चर था, इसको बताना इसलिए जरूरी था कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, बट हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट ना है तो इनडायरेक्टली कहीं भी यूज हो सकता है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में यूज हो गया।